किसानों को सिंचाई समय पर उपलब्ध कराने के लिए एवं उनकी समस्याओं को जिला प्रशासन तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई बंधु उपाध्यक्ष को नामित किया जाता है, जिनके माध्यम से किसान अपनी समस्या को उठाते हैं। वहीं इस संबंध में जब नियो न्यूज ने सिंचाई बंधु उपाध्यक्ष सुधीर रावत से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है और इस भ्रष्टाचार को लेकर के कई बार लिखित में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन हर बार जांच के आदेश हो जाते हैं और फाइलें गुम हो जाती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वर्तमान समय में तेज गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ने के साथ ही किसानों को सिंचाई को लेकर के काफी परेशानियां आ रही हैं। इसको लेकर के सिंचाई बंधु द्वारा लगातार बैठक प्रशासन के साथ आधारित की जाती रही, लेकिन इसके बावजूद जब विधानसभा चुनाव आए, ऐसे में लंबा वक्त बीत गया और लगभग 5 महीने बाद सिंचाई बंधु की बैठक कल फिर होने जा रही है। इस संबंध में हमारे साथ सिंचाई बंधु उपाध्यक्ष सुधीर रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि 5 महीने बाद आखिरकार बैठक करने का क्या कारण रहा और क्या क्या मुद्दे बैठक में शामिल रहेंगे। सुधीर जी, क्या मुद्दे रहेंगे? 5 महीने बाद बैठक क्यों आई, क्या कारण रहा अब तक? देखिए, अभी तक आचार संहिता लगी हुई थी, इस वजह से बैठक का आयोजन नहीं हो पा रहा था। मैं पिछले माह से ही लगातार बैठक के आयोजन का प्रयास कर रहा था। बार बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहने के उपरांत भी उन्होंने बैठक का आयोजन नहीं किया, तो आखिरी में मुझे फिर जिलाधिकारी महोदय को शिकायत करनी पड़ी। उनके आदेशों से इस बैठक का आयोजन हो रहा है। बार बार जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद ही बैठक क्यों होती है? क्या कारण है? अधिकारी रुचि लेना चाहते हैं सिंचाई के मामलों में? देखिए, ये बहुत कमाऊ विभाग रहा है और अभी जो है वो परिस्थितियां नहीं रही कि विभाग के लोग जो है उल्टे सीधे काम कर पहले पाएं। मतलब भ्रष्टाचार तब कम हुआ है? हाँ, कि बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कम हुआ है। उनका प्रयास लगातार भ्रष्टाचार करने का रहता है, मेरा प्रयास भ्रष्टाचार को रोकने का रहता है। बैठक के आयोजन से चीज़ें जो है पटल पे आती हैं, शिकायतें पारदर्शिता आती है, कार्यक्रम पता लगते हैं कि क्या कार्यक्रम है। आमतौर पे ये होता है कि कार्यक्रम जो है उन्होंने कार्यक्रम बना लिया और वो प्रसारित नहीं किया, प्रचारित नहीं किया। अब लोगों को पता ही ना लगेगा कि हमारा नाला या हमारी नहर सफाई में ली गई या नहीं ली गई है। उसके फर्जी अनुबंध करके उस पैसे को खा लिया जाता है। अब तक शिकायत आपको मिली कि जहाँ पर काम हो गया हो, पैसे का बंटवारा हो गया हो, लेकिन काम ना हुआ हो देखिए, धरातल पर? 2000 जब कोरोना चल रहा था 2020 में, मार्च 2020 की बात है, लगभग 7 करोड़ रुपए की धनराशि जनपद मथुरा को प्राप्त हुई थी बरसाती नालों को साफ कराने के लिए। और वो मार्च वो समय था, आपको भी ध्यान हो कि कोई भी व्यक्ति ढूंढे नहीं मिल रहा था। कोरोना पीक पे था, लॉकडाउन लगा हुआ था और उस समय उस माह में 7 करोड़ के कार्य करा दिए गए। तो उससे आप काम हुए 7 करोड़ के कि धरातल पर कि वैसे ही हवा हवाई वो बस सड़कों के किनारे हुए। और इस बात का अंदाजा शासन को भी था, तो उन्होंने भी एक जांच सेटअप की। जहाँ जहाँ जिन जनपदों में उनको ये अंदेशा था कि जहाँ घोटाला हुआ है, तो उन्होंने उसकी शासकीय एक जांच सेटअप की, जो कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से होनी थी। और वो जांच में 3 अधिकारियों को नामित किया गया, सीडीओ मथुरा, उसके अलावा सीडीओ साहब ने फिर एक त्रिस्तरीय कमेटी बना दी जिसमें एईएमआई और जिला विकास अधिकारी और पीडी मनरेगा। लेकिन वो जांच वहीं की वहीं पड़ी रही, अब तक पड़ी हुई है। जांच ठप पड़ी हुई है। बिल्कुल। अब उसको भी मैंने दोबारा से शुरू करने का अनुरोध जिलाधिकारी को मैंने किया, उनको पत्र भी दिया है उस संदर्भ में। तो वो संभवतः जांच। अच्छा, सिंचाई विभाग में इतना आप जो शिकायत कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के जांच चली, मुख्य विकास अधिकारी को जांच दी गई, उन्होंने 3 कमेटी फिर बना दी 3 लोगों की, वो 3 दिवसीय जो कमेटी है 3 लोगों की, वो भी फाइल रख के बैठ गई। क्या लगता है आपको कि नहीं चाहते कि जांच हो पूरी? नहीं, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, 7 करोड़ रुपए का मामला था, तो फाइल तो क्यों खुलेगी? क्यों खुलेगी? हाँ। और ऐसे अधिकारी के हाथ में चार्ज है यहाँ, जो नोडल हैं इसके सिंचाई विभाग के, कि वो जब बिजनौर में थे। देश भर में विश्वसनीय जांचों के लिए मशहूर रेडियोलॉजिस्ट सेंटर मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज आधुनिक मशीन के साथ मथुरा में विगत कई वर्षों से उपलब्ध, जहां जीई की 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन 3 टेस्ला प्लेटफॉर्म के साथ एवं 32 स्लाइड हाई एंड सिटी स्कैन की सुविधा, साथ ही 500 mA डिजिटल एक्सरे और सभी प्रकार की एंजियोग्राफी की सुविधा है। आधुनिक तकनीक के साथ अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा विश्वस्तरीय जांच होती है। डॉक्टरों की पहली पसंद बन रहा मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हमारा संकल्प है कि मथुरा के लोगों को बेहतर जांच की सुविधा मिले। मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में कुशल रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में रिपोर्ट तैयार की जाती है। मीनाक्षी इमेजिंग सेंटर, राधिका बिहार, नियर मोती मंजिल हाईवे, मथुरा। तो वहाँ भी उन्हें 7 करोड़ के
घोटाले में दोषी करार दिया गया था। और वो दोषी करार किसने दिया? जो विभाग के प्रमुख सचिव, उससे बड़ा तो कोई नहीं होता, टी वेंकटेश साहब, उन्होंने उनको कौन है नोडल अधिकारी जिनको दोषी माना गया? अपर खंड आगरा कैनाल के जो अधिशासी अभियंता है वो है। क्या शुभ नाम है? श्री बचन सिंह जी। हाँ। तो उनको दोषी करार दिया गया, उसके बावजूद जो है वो यहाँ जमे हुए हैं। आप समझ रहे होंगे तो क्या विषय हो सकता तो आप कमजोर हैं कि वो सोर्सफुल है? है। देखिए वो अब धन मतलब बल, वो सोर्सफुल है। हाँ, लेकिन आखिरी में जीत तो सत्य की ही होती है। और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप सब लोगों के सहयोग से मेरी बात ऊपर तक पहुंचेगी। और जब भी ये माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मामला जाएगा तो निष्पक्ष रूप से इसमें कार्रवाई होगी। आपका कहने का तात्पर्य कल जो बैठक होगी उसमें मुख्य मुद्दा यही रहेगा भ्रष्टाचार का, कि नहरों की सफाई नहीं हुई, बिल पास हो गए, कमेटी बनी, आपको ध्यान हो सिल्ट सफाई का जो कार्य होता है वो सितंबर अक्टूबर में होता है। उस समय भी उन्हीं जो हीला हवाली की जा रही थी, उसी वजह से मुझे भूख हड़ताल का एक कार्यक्रम रखना पड़ा था। और उसके बाद फिर वो प्रगति, हाँ, उसके बाद फिर वो उस बहस है कि जी आगे मामला ना बढ़े, तो फिर कार्रवाइयाँ हुई थी। और फिर वो उस समय ये तक नौबत आई थी कि एक आध व्यक्ति के सस्पेंशन तक की नौबत आई थी, लेकिन फिर काम वाम इन्होंने कराए थे ठीक प्रकार से, तो वो मामला ऐसा ये माना जाए कि आपको मना लिया गया, फिर आपको छोड़ दिया, फिर आप देखिए क्रांति पे आ गए? नहीं, देखिए मना लिया, अगर अब वो हमारा उद्देश्य क्या है, लोगों के बीच में काम कराना, अगर काम हो जाएगा तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो भी भ्रष्टाचार के विषय हैं उस पर हमारी लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। उसमें ही एक विषय है 188 करोड़ रुपए की एक केशी घाट परियोजना और वृंदावन में, जो कि श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में शुरू हुई थी। और अभी आपने केशी घाट देखा होगा, क्या 188 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद कोई परिवर्तन आया? 188 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं वहाँ। उसमें से 188 में से 120 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो चुके हैं। फिर उस पर वहाँ के स्थानीय व्यक्ति थे, वो हाई कोर्ट गए, तो किन्हीं कारणों से उस पर रोक लग गई। लेकिन वो देखिए कि 120 करोड़ रुपए यहाँ के अफसरों ने उस योजना को दे दिया यूपीपीसीएल को, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड को दे दिया। और जो पैसा आया था वो सीसीएल में आया था, कैश क्रेडिट लिमिट में आया था 120 करोड़ रुपए। उसमें भी इन्होंने एडवांस पेमेंट कर लिए कि रतन एंड सन्स को एडवांस पेमेंट कर लिया, गोयल फोर्ट एस्टेट को एडवांस पेमेंट कर लिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। सीसीएल में आप एडवांस पेमेंट नहीं होता। हाँ, वो तो आप कैश देंगे, काम हुआ उसके बदले कैश देंगे। और जो 120 करोड़ रुपए था उसमें से अधिकांशतः शायद 105 या 106 करोड़ रुपए यहाँ पड़ा हुआ है। उसमें से 105 या 106 करोड़ रुपए यहाँ पड़ा हुआ है। खर्च कितना हो गया उन घाटों के नाम पर, ये बताइए? बिल पड़ा कैसे हुआ है? उन्होंने मान लिया खर्च हो गया। बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा। कि इन्होंने अपनी तरफ से खर्च कर दिया, लेकिन जो ऑडिट हुआ, ऑडिट तो जब फाइनल होगा, जब उसका बिल लग जाएंगे, भाई काम हुआ, उसके बिल वाउचर लग गए, उसका कोई बिल वाउचर नहीं आए, उसकी ब्याज भी चल रही है, उसका देनदारी किसकी होगी? विभाग की होगी। उसकी देनदारी विभाग की होगी। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है जो सबने मिल बांट के ऊपर तक। कल मिलाकर जो बैठक होगी वो घोटालों के मुद्दे पे, उस पर भी एक जांच चल रही है, जो कि माननीय सिंचाई मंत्री, तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे डॉक्टर महेंद्र सिंह, उन्होंने मेरे ही जो है शिकायती पत्र पर जांच आरंभ की थी, जिसके कि जांच अधिकारी एसी आगरा है, सिंचाई कार्य मंडल के जो एसी हैं, और वो भी 1.5 साल से उसे रखे बैठे हैं जांच को वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक अच्छी बात ये हुई कि बहुत सारे एविडेंस मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, और वो जब भी शुरू हो गई। अब वो जब भी जो लगेगा कि माननीय उच्चतम या उच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता है तो वो जाया जाए। ठीक है, ये थे हमारे साथ सिंचाई बंधु उपाध्यक्ष सुधीर राभा जी, जिन्होंने बताया कि कल बैठक होगी, बैठक को लेकर के कई निर्णय लिए गए, लेकिन मुख्य मुद्दा सिंचाई बंधु की बैठक में भ्रष्टाचार का रहेगा। जांच पे जांच हुई, जांच के अनुसार फिर कमेटी बनी, वो कमेटियां फाइल रख के जांच की बैठ गई हैं, और 6 महीने नहीं बल्कि 1.5 साल का वक्त बीत चुका है उन जांचों को। लेकिन जांच और सरकारी कागज है कि उसमें अभी तक पैर नहीं लगे हैं, पंख भी नहीं लगे हैं, अभी तो वो शौसैया पर है। कुल मिलाकर अभी बिस्तर में जांच पड़ी हुई है, और कल हो सकता है मामला मुद्दा उठे। देखना होगा कल क्या वार्ता होती है, क्या मुद्दे उठते हैं, और मुद्दों पर कितनी कार्रवाई होती है। अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ रवि यादव। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।